नहीं खोलेगा, इसलिए वो उसके पिता को आजाद कर देता है। लेकिन जब बीस्ट उसके आसपास में ही था तो एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी उस दरवाजे को खोल देते हैं और बेल को एक कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही उन्हें मुक्ति दिला सकती है। वो कहते हैं तुम वहाँ नहीं बल्कि इस कमरे में रहोगी। लेकिन जब उस बीस्ट को ये बात पता चलती है कि इन्होंने उस लड़की को वहाँ से आजाद करके एक कमरा भी दे दिया तो वो इन पर बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन ये दोनों उसे समझाते हैं कि शायद यही लड़की हमें श्राप से आजाद कर सकती है, इसलिए तुम्हें उसे मनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमें श्राप मिला और तुम ही हमें और अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। सभी के कहने पर वो बीस्ट मान जाता है और बेल को अपने साथ खाने के लिए पूछता है। लेकिन बेल वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। वो बीस्ट से कहती है मैं मर भी जाऊँ लेकिन ऐसा कभी ना करूँ। बेल के इस जवाबों से सभी लोगों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यही हमें मुक्ति दिला सकती है। लेकिन बीस्ट बेल के इस बातों से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उस जगह चला जाता है जहाँ वो गुलाब रखा गया है, जिसकी सारी पंखुड़ियां गिरने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट ही रहेगा। और बाकी के लोग जो इंसान से महल की चीजों में बदल गए हैं वो हमेशा के लिए निर्जीव हो जाएंगे और उस गुलाब की कुछ ही पंखुड़ियां बची हुई है। उनके पास बहुत ही कम समय है। उसी तरफ हम बेल के पिता को देखते हैं जो अपने गाँव पहुंचकर सभी को सारी बात बताते हैं और यूडी कहते हैं मेरी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन हम पर कोई भी